ये 5 साल में की काम कोनी हो? 5 साल में तो माके दाडी में बट काम करायो बतावे क्या 11 लाख को करायो जो मालडा बडेरा ने फोन बंटिया की चेतन डूडी मैं रुपया बतावे वो चेतन क्या 11 लाख है जो बडेरा ने फोन दिया की आईफोन दिया कब्रिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ सिपाहियों की ढाणी खुनखुना। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानेंगे इस बार 2023 का जो चुनाव है किस तरह से होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला है, तो यहाँ पर किस तरह का सपोर्ट है, किन नेताओं को इस बार भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो लोगों से जानेंगे और किन मुद्दों पर इस बार ये वोट देने वाले हैं तो पूछेंगे। एक बाबा जी और बैठे हैं। बाबा जी का नाम है? नाम समुद्र कहाँ है। तो ई बार है जी का वोट है 2023 का, कई मुद्दा पर वोट दीजियो? मुद्दे पर तो विकास पर दिए वहाँ। अच्छा। और इनूस का कोई काम करायो सगलो ही। अच्छा, तो ये 5 साल में की काम कोनी हो? 5 साल में तो माके दाडी में बट काम करायो बतावे क्या 11 लाख को करायो जो मालडा बडेरा ने फोन बंटिया की चेतन डूडी मैं रुपया बतावे वो चेतन क्या 11 लाख है जो बडेरा ने फोन दिया की आईफोन दिया कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान में लगाया 11 लाख? हाँ 11 लाख लगाया बताओ तो क्या बे कांग्रेसी क्या 5-7 जना तो लागे डोला तो देख रहे हैं? मैं तो देखो कहीं मारो तो खेत है बटे मारी देख मारी है तो बटे कोई डोगरा ने पूछता? डोगरा ने मैं तो मालडा पूछ लिया, मालडा माँ बाप ने पूछ लिया क्यों 11 लाख रुपये को नहीं मैंने फोन ही खोल दिया क्यों फोन ही खोल दिया मैंने तो बात करा क्यों तो ये कह रहे 17 करोड़ वो कहीं है? 17 करोड़ तो खाएगा सगला काम बता जो एक नाली साफ करवाई हुआ तो। और मैं चेतन ना आके हूँ का क्यों मिलिए यार बोलियो और बस 11 लाख रुपया खाया जकाई मैं बता जा बात है। और ये 17 करोड़ का नाम है? रोशन का नाम है। 17 करोड़ विचार है ये बार बेचारे नोस का जी थी कहीं साहब विकास करियो माके नाली में कीड़ा पड़ में जाए सो नहीं लाडली बार तो बे आई को नहीं तो लाली बात पे कोने ही 5 साल में तो चेतन जी पे जिलो बनाया और भी बहुत सारी चेतन जी के इनोस का बनायो जिलो काकड़ में जार सोडियो 100 किलो बहुत बढ़िया योजना 100 किलो जब इनोस का काकड़ में जार सोडियो से महीने जिलो। अच्छा ना जिला इनो वेत कटो बनावा जिलो इनोस का बनायो है। तो कोई नाराजगी है क्या? क्यों माका नाराज क्यों कोई नाराजगी माका नाराज कहीं है? अच्छा नाराजगी सगलो विकास को है। काम तो करवाया है की कौन करे काम माके 5 साल माके तो बड़ झाड़ू कौन कटे हो 5 साल में नाली साहब कौन हुई। अच्छा तो फिर वादो कर गियोड़ो चेतन को पूरो अब काई मांग है खुनखुना की? अब मांग आई है भाई इनूस का जितना इनूस का करी काम वही करेगा पहली। नहीं तो सबसे बड़ी काई मांग है गांव में कि आ चीज वजन हो मांगने तो मैं 17 करोड़ बताइए बताइए मत ही मांगो भाई यार लगाया यार बे आज जो कांग्रेसी 17 करोड़ कट लगाया है बे बताइए मानने तो क्या की जगह लगाया 17 करोड़ युवा स्कूल बनाई तो गांव का युवा बनाई हाई स्कूल। कुछ युवा वोटर हैं तो उनकी मनसा जाने की इस बार क्या है उनका रुख? कोई नहीं। नमस्कार, जलको राजस्थान के माध्यम से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे पिछले 5 सालों में जो अभी गए हैं 18 से 23 के बीच और 13 से 18 के बीच जो विकास कार्य दोनों सरकारों के कार्यकाल में हुए वे विस्तार से आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में 2013 से लेकर 2018 के बीच जो कार्य हुए थे वो हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुनखुना में यूनुस खान साहब द्वारा साइंस विषय जो हमारी मांग थी शुरू से कि हमारी बालिकाएं जो बहनें हैं वो डिडवाना पढ़ने के लिए जाती थी, हमारे सरपंच साहब बिलाल खान ने वो मांग रखी थी कि साइंस संकाय जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुनखुना में शुरू किया जाए, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति हमें दिलवाई। उसके बाद में 20 लाख रुपए की लागत से उन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला बनाई। उसके बाद 2 कक्ष का निर्माण उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुनखुना में किया था। और चिकित्सा की अगर बात करें तो उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे खुनखुना पंचायत भवन पर स्तर पर बनाया था, जिसमें 150 से 200 के बीच रोजाना की ओपीडी आप देख सकते हैं। रोजाना की पिछले 10 सालों से हम उनकी योजना का लाभ ले रहे हैं और डिडवाना जाने से हमारे ग्रामीण है वो बच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सड़कों के क्षेत्र में उन्होंने काम करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस थाना खुनखुना से लेकर ये रेलवे फाटक सिपाहियों की ढाणी पंचायत भवन होते हुए उन्होंने ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया था। उसके बाद
पुलिस थाना खुनगुना से लेकर ये सीनियर स्कूल होते हुए बारलाबाद से होते हुए आम मस्जिद के सामने से होते हुए रेलवे फाटक खुनगुना तक एक ग्रामीण गौरव पथ का और निर्माण करवाया था। उसके बाद रेलवे फाटक से लालीपुरा होते हुए जो हमारी ये कि ये सबसे ज़रूरी मांग थी। और आप अगर पिछले वो बिलाल गांधी सरपंच साहब के पहले आप देखोगे ना तो ये रेलवे फाटक से लालीपुरा तक आप पैदल नहीं चल सकते थे और छोटे वाहन बिल्कुल नहीं निकल सकते थे। महज ट्रैक्टर के माध्यम से आप उन पर जा सकते थे, इतना कीचड़ वहाँ पर भरा हुआ होता था। तो उसका समाधान बिलाल का सरपंच साहब के अथक प्रयासों से यूनुस खान साहब ने करवाया था। उसके बाद आप पास ही में देख सकते हो ये पीने के लिए मीठे पानी के लिए 20 लाख रुपए का आरओ प्लांट उन्होंने ही स्वीकृत करवाया था। उसके अलावा और जो मांगे हमारी थी। चेतन जी का कार्यकाल किस तरह से रहा, आपके गांव में कितना विकास हुआ वो बताइए। धरातल पर तो हमें कोई विकास देखने को नहीं मिला। हालांकि सीएससी के लिए उन्होंने ये पीएससी से सीएससी हॉस्पिटल जरूर उन्होंने कन्वर्ट करवाया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे, लेकिन धन्यवाद तब देंगे जब वो बनकर तैयार हो जाएगा। अभी मैं उसका केवल पत्र लगा है, शिलान्यास किया है। और पानी मीठे पानी इंदिरा गांधी नहर योजना की जो टंकी हमारे ग्राम खुनकुना में बनी थी और उसके साथ हमारी पंचायत के दूसरे गांव खुनकुना में एक टंकी की और मांग थी, तो उन्होंने नई टंकी नहीं बनाकर जो हमारी टंकी स्वीकृत हुई थी और जिसकी बिलाल का सरपंच साहब ने आधा बीघा ज़मीन एक भामाशाह से लेकर उन्होंने तैयार करवाई थी, उसके बावजूद वो टंकी यहाँ से उठाकर उनको दे दी। अगर उनको टंकी दे दी तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते थे कि अगर उनको टंकी उनकी भी टंकी की मांग थी तो आप उनको नई टंकी दे सकते थे, लेकिन हमें आज पीने के पानी के लिए मजबूर कर दिया। और खुनगुना का पानी पूरे डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 50 से 100 गांवों को पिलाया जाता था, लेकिन आज खुनगुना खुद खारे पानी के लिए मोहताज हो रहा है। और 3 दिन से एक दिन सप्लाई होती है और मीठा पानी महज 5 दिनों में एक दिन चलता है, वो भी आधे घंटे के लिए, और वो भी कुछ ही मोहल्लों में। ये उधर आप देख रहे हैं आगुता रोड पर नहीं चल रहा है, पानी नहीं आ रहा है। उधर ये रेलवे फाटक के पानी नहीं आ रहा है, उधर लालीपुरा चावड़ाबाड़ा में पानी नहीं आ रहा है, उधर ये कब्रिस्तान रोड पे पानी नहीं आ रहा है। और मदरसे के ये जो गांव का हाट होता है आम गुआड़, वहाँ पर भी मीठे पानी की सप्लाई जो सुचारू रूप से नहीं हो रही है। और जब कहते हैं तो उन्होंने वो कुछ अलग अलग बातें करते हैं, तथ्यात्मक जवाब नहीं देते। बाकी 17 करोड़ के काम हमारे जो बता रहे हैं विपक्षी गांव वाले, तो हम उनसे जरूरी बेस नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको पूछना चाहते हैं कि धरातल पर हमें 17 करोड़ का एक काम भी दिखा दो। अगर आपने कागजों में करवाया है तो वो कागजों में ही सीमित है। काय नाम आपनो? मुनीर खान मानो। हाँ की बात हम कत्ती सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, सही है। आप बता दो 17 करोड़ का काम करा हुआ है, बताओ। 11 लाख तो कब्रिस्तान में लगा दिया। 1 रुपये ने देखा 4 साल के अंदर खुनगुने के अंदर देखा नहीं है चेतन को। खुनगुने के अंदर देखा नहीं है 4 साल में। एक बार अब आया कल, 4 साल में गाँव में नहीं आया। खुनगुने की डाली में 4 साल में नहीं बढ़ा। चेतन जी शिकायत कौन करी के काम हुआ? सुनाई को नहीं मांगी, कोई सुनाई को नहीं मांगी। आयो को नेट शिकायत ही करा। आपने कहा है? मैं यासीन का पूर्व पंचायत समिति से सदस्य। मैं मेरी नहीं कह रहा हूँ, आप ना ये पूरे खड़े, इनको सबको पूछ लो क्या रहा है गांव में, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरे को पूछ लो। मैं अभी मैं कह देता हूँ आप मंत्री के आदमी हो वैसे, और सभी पे आप सभी को पूछ लो क्या स्थिति है यहाँ की। कोई काम नहीं है, बस हवा ही काम है और कुछ नहीं है। सब लोग परेशान हैं पानी से, सब कुछ, चिकित्सा से हैं। इस बार बारिश किस तरफ है? इस बार बाहर मंत्री की तरफ है, मंत्री जी की तरफ है, यूनुस खान की तरफ। तो दोनों पार्टियों को नकार रही है जनता? नकार रही है, नकारेगी तो काम नहीं होगा तो नकारेगी। ये तो एक नॉर्मल बात है। अगर आप काम कराओगे 5 साल जनता से जुड़े रहोगे तो आपको, भाई मंत्री जी ने 10 साल पहले चुनाव लड़ा था, 10 साल चुनाव लड़े हुए हो गए, 5 साल पिछले 5 साल से वो चलो टोंक से वो चुनाव लड़ा, उसके बाद में भी लोगों के ना दिल में अभी वो है, क्योंकि उन्होंने काम कराया धरातल पे, काम की वजह से उनकी पूछ है आज। तो अब क्या मांग रहेगी आपकी? मतलब हमारी एजुकेशन है, चिकित्सा है, पानी है, लाइट है, इनकी मांग है, यही मांग है हमारी। मंत्री जी से भी यही मांग है कि हमारी एक तो लड़कियों के लिए स्कूल खुलना चाहिए, ठीक है, बालिका विद्यालय सब यहाँ ज़रूरी है। यहाँ बालिका विद्यालय पूरी पंचायत में हमारे उसकी सबसे ज़्यादा कमी खल रही है बालिका विद्यालय की। दूसरी बात पानी खुनगुना की पंचायत पूरे 50 साल से पिला रही है। पूरे हॉस्पिटल अभी उन्होंने तो वो बना के पत्थर लगा के बोल दिया हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो पहली जो अभी हमारे प्राथमिक चिकित्सालय है वो मंत्री जी का ही बनाया हुआ है।
और उसी में अभी है ना, आप जाके देख लो, डॉक्टर वगैरह नहीं है। और पूरे डीडवाना तहसील की अगर आप ग्राम पंचायत खुनगुणा की बात करो, OPD सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत खुनगुणा की है। ये हमारा जो चिकित्सालय नहीं, OPD सबसे ज़्यादा इसी में ही है। इंदिरा रसोई आई ना अभी, इंदिरा रसोई आई है नहीं, आई क्यों नहीं है? आई है, पड़ी है, देख रहे कौन जा रहा है? चल नहीं रही है। कहाँ चल रहा है? रोज का 8-10 टोकन बढ़ रहा है। ठीक है, आइए तो लोग खा रहे, उसका फायदा ले रहे, हम नकार कहाँ रहे? नहीं आ रही। जिले को लेकर कितना असर होगा? कि कोई नहीं है। जिला लेवल का बनाया किसने? पहले ये बताओ आप, किसने बनाया? भाई जिला लेवल के जो भी दे, PWD है, एक्शन है, जो भी है, आज RTO है, जो भी है, किसने बनाया? सैनिक बोर्ड कार्यालय किसने बनाया? मंत्री का बनाया हुआ है। इन्होंने ना ओनली सिर्फ जिला घोषित करवाया है। तो घोषित जिला तभी होता है जब वहाँ स्टेक्स पूरा बना हुआ तब। राजस्थान के अंदर सरकार किसकी आ सकती है? अब राजस्थान में तो जनता तय करेगी। 3 तारीख को आपके आंकलन से BJP की आएगी, नहीं कांग्रेस की आ जाएगी। और ये अभी जो यहाँ हमारे मंत्री जी लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, फिर भी है ना, दोनों कैंडिडेटों को फाइट दे रहे हैं अभी यहाँ पे। मंत्री जी जीतने के बाद कहाँ जाने वाले? अब वो तो जनता डिसाइड करेगी। उन्होंने जनता को पूछा है पहले, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर आप लड़ रहे हो, जनता आप खुद लड़ रही हो, तो वो वहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे पूरी जनता को पूछ के कि किसकी सरकार आएगी, कि मैं किसके में जाऊँगा, किस में नहीं जाऊँगा, वो जनता बोलेगी। आप युवा हो तो आप बताओ किस तरह से देखते हो इस बार के इस चुनाव को? बहुत ही काफ़ी डिफिकल्ट चुनाव लग रहा है, आप किस तरह से देखते हो इस चुनाव को? चुनाव तो देखो बहुत बढ़िया रोचक हो गया है। और जैसे 2013 में इन्होंने बताया, जैसे हमने 3 शीशे की सड़कें बनी थी और एक मेरे मोहल्ले में भी बनी थी, और उसमें पानी का भराव बहुत था, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है वो खड्डे में है और पूरा गांव का पानी हमारी तरफ आता है, कीचड़ रहता था खूब। तो यूनुस खान ने बनवाई थी सड़क, मैं भी गया था जयपुर उनसे सड़क मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद में यूनुस खान को उधर भेज दिया टोंक। फिर 5 साल में आई अपनी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी जैसे अपने MLA साहब थे, वो आए थे मेरे घर पे, तो हम मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए थे कि भाई हमारे ये नाला बना हुआ है, तो इसको नाले को बड़ा कराना है, क्योंकि वो खड्डे में मोहल्ला, तो पूरा अपने उसमें पानी आता है, तो नाले को चौड़ा कराना है। तो फिर MLA साहब वहाँ वादा करके गए थे। फिर 2-3 बार मैं वहाँ डीडोना भी गया था उनके पास में, लेकिन वही कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब जैसे इन्होंने बताया कि एक तो वो महिला कॉलेज की उसकी स्कूल की मांग है, ठीक है, और अब मीठा पानी तो आना चाहिए प्रत्येक घर में, लाइट पानी की तो ये गांव में यही सुविधा रह रही है। पानी आ रहा तो पानी आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, मीठा पानी आता है, सुबह आता है थोड़ा बहुत, खारा पानी भी आता है। खारा पानी भी 2 दिन से आ रहा है, मीठा तो कहाँ है? मीठा तो कहाँ है? मंत्री जी ने जो मीठा पानी बिजली बिल में छूट हुई ना? बिजली बिल में छूट हुई है 100%। इसका अशोक गहलोत तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत की योजना होगी 25 लाख। नाराज नहीं है अशोक गहलोत से नाराज, उनकी सरकार से खुश हो? उनकी सरकार से खुश है, क्योंकि उन्होंने जो ये चिरंजीवी योजना वगैरह चलाई है बहुत बढ़िया है, आम पब्लिक को फायदा हो रहा है, आम जनता से है काम। ऐसा थोड़ी आ सकती है सरकार, रिपीट हो सकती है सरकार रिपीट होगी, सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। आप किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हो? किस तरह का मुकाबला होने वाला है और कौन भारी पड़ने वाला है इस डीडोना विधानसभा में? मैं तो कह रहा हूँ निर्दलीय चुनाव त्रिकोणीय समीकरण हो गया यूनुस्का के बाद। यूनुस्का कड़ी टक्कर दे रहे हैं और माहौल देख रहे हो, वो जातिगत कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो जाति पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। 36 कौम के नेता है वो, तो देख लो आप, बीजेपी टिकट काटने से क्या लोगों के बीच नाराजगी हो बिल्कुल सकती रोष है, आप देख सकते हो, चारों तरफ देख सकते हो, आप सभी जगह इंटरव्यू लेते हैं, बिल्कुल रोष है लोगों में। और 36 कौम आज देखो, बीजेपी को छोड़ के आ रहे हैं लोग यूनुस्का के पास, कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं यूनुस्का के पास, कुछ तो बात है बंदे में। तो आपकी क्या मांग रहेगी? हम मांगों से पहले एक बात बताऊं आपको, मैं पूछ रहा हूं चेतन रूडी उस दिन कहाँ गए थे अफसाना हत्याकांड में? उस परिवार को आर्थिक सहायता क्या दी उन्होंने? बताइए आप, ये पूरा गांव यहाँ पे खड़ा है, इनसे पूछिए आप क्या मांगे दी? तो आश्वासन दिया? आर्थिक सहायता दी उन्होंने कोई आश्वासन तो दिया होगा? आश्वासन मैं नहीं था यहाँ पे, मगर यहाँ पे पूरी पब्लिक थी, उनसे पूछो क्या आश्वासन दिया और क्या मदद की उनकी, बताओ आप क्या मदद की। और दूसरी बात, डीडोना प्रधानी में धोखेबाजी की थी,
पूरे समाज के साथ धोखेबाजी हुई थी, वो हमारे अकेले के साथ नहीं हुई थी। वो उन्होंने उपरदानी का लालच देके दिया था ना, बिल्कुल, तो उन्होंने धोखा किया था हमारे साथ। वो हमारे अकेले के साथ नहीं हुआ था, गांव के साथ नहीं हुआ, पूरे देश वाली समाज के साथ वो धोखा था। नहीं था क्या? नहीं, पहले तो उन्होंने टिकट नहीं दी, पहले तो बोला आपको टिकट, इन्होंने ही कहा था टिकट फाड़ के भेजेंगे, तो वो बात सच हुई थी। वो भी नई दिल्ली जीत के गए थे। वही रण है, वही मैदान है, देख लो आप, वही घोड़े चल रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं विधायक के प्रति नाराजगी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। और कोई बोलना चाहता है? कहीं सोच रहे हो ये बार 2023 कोने मैं तो कहना चाहवा कि भाई मंत्री जी 36 कौम ने ये चाल बाड़ो है और 36 कौम को नेतो है, और आ कहना चाहवा कि भाई जनता तन मन धन उठा जे रही है, कोई दाब को नहीं है, दबाव को नहीं है। जत्ती भीड़ आवे तो मंत्री जी के नाम ही है, चाहे 5 साल हट को नहीं आ, पर जनता जुड़ रखी है कि भाई जगदीन पहले आश्वासन ओ टिकट मिली नहीं मिली, जरा टिकट फाड़ भेज देनी है, माँ को कहना तो है। एक पिछले इंटरव्यू में हमने देखा था, एक ने कहा था कि इस कौम ने नेता पैदा नहीं किया। हम गर्व से कह रहे हैं कि यूनुस खान ने नेता पैदा किया है, यूनुस खान नेता पैदा हुआ है या नहीं, आप खुद देख लो। इनके बाद यहाँ पे मुश्किल है, अगर ये अभी चुनाव हार गए तो यहाँ पे नेता पैदा होना मुश्किल हो जाएगा विकास के नाम पे। और कोई बोलना चाहता है? भले ही यूनुस खान जी ने 2018 का विधानसभा चुनाव है वो टोंक से लड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी जो उनका रुख जो झुकाव था वो डिडवाना के प्रति हमेशा था। आपको याद है कि कोविड का जो समय आया था वो पूरे देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इतना भयानक था कि हम उसको याद भी नहीं करना चाहते। उसी दौरान लोगों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ थी उन्होंने अपने जो घर थे उनके दरवाजे खोल दिए और ट्रकों से सामान ज़रूरतमंद लोगों को बांटा। उसके बाद अपने डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी चिकित्सालय थे वहाँ पर जो उस समय की ज़रूरी चीज़ थी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मशीन, वो प्रत्येक हॉस्पिटल चाहे वो PSC हो, CSC हो, जिला चिकित्सालय हो, सब जगह उन्होंने पहुँचाई। हमारे यहाँ पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुनकुना पर भी उन्होंने एक ऑक्सीजन मशीन दी और उसके अलावा 2 बड़ी साइज़ के 2 सिलेंडर उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर भिजवाए थे। हम उनका इसीलिए तो कहते हैं कि जब हमारे ज़रूरत पड़ी तब वो उनके घर के दरवाजे हमारे लिए 24 घंटे खुले थे और लोगों की ज़िंदगी बचाना उन्होंने अपना अहम कर्तव्य समझा था। इसीलिए हमारा जुड़ाव है वो उनके ज़्यादा प्रति है। उनके जो 2023 का जो चुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, किस तरह से इस बार चुनाव को देख रहे हो? बहुत ही डिफिकल्ट नज़र आ रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आप इस चुनाव को किस तरह से देखने वाले हो और किन मुद्दों पर इस बार खुनकुना की जनता वोट देने वाली है? ये तो विकास पहले यूनुस खान जी ने करवाया, उस आधार पर ये पूरा एक तरफा चुनाव हो रहा है। ये जितना भी विकास पहले हुआ आप देखो, ये आपके पीछे ये पानी का प्लांट बना, ये मंत्री जी का बनाया हुआ है, रोड सड़कें जो भी है पूरा मंत्री जी ने बनाया। और भी है इसके बाद में पहले जो हम भी निर्दलीय खड़े हुए थे उस टाइम वो MLA ने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी। ये हमारे भी चुनाव चिन्ह में हम भी निर्दलीय थे तो वही अलमारी हमारे आई थी, ये हमारे दादाजी साथ में थे तो उस टाइम उन्होंने चैलेंज दे के बोला कि ये टिकट फाड़ के भेजेंगे और फाड़ दिया। फिर पूरे समाज को एक साथ बिठाया, भाई उपप्रधान में आप मेरा बना दो, हम आपको उपप्रधान आपको बना देंगे। लेकिन हम उनके झांसे में आ गए पूरे समाज, और झांसे में आने के बाद वो फिर वो प्रधान तो बना लिया हमको, फिर वो भेज दिया बाड़ाबंदी के अंदर। उसके बाद वहाँ पर साठ गांठ कैसे करके बीजेपी का प्रधान बना दिया, उपप्रधान। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जब प्रधानी में ले लिया और इनको प्रलोभन दिया गया कि उप प्रधान आपको बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम उप प्रधान भाजपा के प्रत्याशी को बना दिया गया। बोलो का नाम है? सरदार का नाम है। कहीं विचार है एक बात, ये युवा तो है, ये युवा है और थे बुजुर्ग हो, तो थे कहीं मतलब चाल दे दिल में कि आपका ये नेता ने वोट देवा। देखो खराब माँ के चेतन जी को नहीं, चेतन जी चौका है और मंत्री जी चौका है, पर चेतन जी झूठ को एक बंडल मेल में जो का। अच्छा 5 साल में डाल कर मुंडे को देखी में
अच्छा आ नाराजगी सब बड़ी ही के न हॉस्पिटल को करायो वो लोग करायो तो मैं खराब वाला बट्टे मिले यार बट्टी आवे ये गांव में रास्ते को नहीं कदी। अच्छा और यहाँ चेतन जी माँ के लिए खराब थोड़ी, माँ कोई आदमी है, माँ के गाँव को है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी को गवर्नमेंट खुद को खुद नहीं खाए। अच्छा और सब ठीक है। तो और एक सफाई कर दी 5 साल में माँ की नाली को उनका आज चलो आता मौजूद गिम दिखाऊँ पीसा आता पीसा बेटो भागो मत ना बेटो जी रुको मत जाओ मत नाली घाट बनाए नहीं पीसा आता अच्छा कोनी पीसा आता है बाबा जी। हाँ ये क्या अलग अलग पार्टियां होती नहीं कौन मैं पार्टी देखिए अलग अलग पार्टियां विचारधारा अलग हो सके पर दोस्ती खरी है। हाँ दोस्त कटू है माई को कटू ले रहे हो तो काहे रहा है मांग की तरह ठीक ही है। तो बताओ काहे बताओ काहे मुद्दा पर कांग्रेस या कांग्रेस वोट जा। अच्छा अच्छा और कांग्रेस मतलब एक गहलोत जी का खास आदमी है। बिल्कुल गहलोत जी की योजना प्रभावित हो। हाँ और थे कि कोने पर पेंशन मिलन पेंशन मिला सब कुछ मिला बंद हो जाए ना कौन में बंद केंद्र अगर केंद्र अगर अच्छा बा कर्मचारी वाली पेंशन आ रही है हाँ बा हवे यार बा को नहीं हो गया 1000 रुपए 1500 रुपए बस बेरोजगार मैं तो दानो कौन थे क्यों करे भी को तो सरकारी कर्मचारी योजना क्या है सकली पहला था तो मैं क्या आप काय बोलने चाहो विकास के नाम पे। हाँ विकास है वोट किन दिशा हुई बात देखो डीडवाना में तो चुनाव हो गया अच्छा है ना, वो तो बस मीडिया में रहा है। सुनाओ तो जनता ने फैसला कर लिया ना, अब की बार एमएलए का चुनाव है ही नहीं, जनता को तय करना है कि हमारा नेता कौन है। और जनता 90% अपना मूड बना चुकी है। तो पहले ही देख लिया ना आपने, वो जितना भी नामांकन हुआ उसमें वो जनता ने क्लियर कर दिया, चुनाव तो है ही नहीं, एक फॉर्मेलिटी रहा है निर्वाचन आयोग की तरफ से, बस वही हो रहा है। हमारी बात कई बार कहे भीड़ खाली नारा लगा हुआ है नारा वो नहीं है, ये दिल वाली है, वो पैसों वाली नहीं, ये दिल वाली है। और दिल वाली नारा ऐसे ही नहीं लगाती है ना, दिल से लगाती है। और डीडवाना की जनता के दिल में आपको पता है कौन है? विकास पुरुष की महंगाई तो होली ताकि मांगे जो भी होगी पूरी होगी, लेकिन अभी तो इलेक्शन हुआ है, हो जाएगा, जो भी काम होगा वो उन पे विश्वास है ना, वो जो भी बोलेंगे वो